चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 क्या दिया गया है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड -2, 5। मतलब एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है जो कि दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। तो इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होता है, जैसे पहली बात पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा गया है ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होता है उसे लिखा जाता है a,0। तो लेट द point on x axis, let the point on x axis b आप सपोज कर लो कि दैट इज a,0। मतलब x कोऑर्डिनेट पर x का कुछ वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू 0 होता है। जैसे देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2,0 है ना, 3,0 आगे लिखे जा सकते हो 1,0। मतलब x का वैल्यू कुछ होगा लेकिन y कितना होता है, 0 होता है। सो I have suppose here let the point on the x axis be a,0। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि कोई पॉइंट जो है, सपोज दिस पॉइंट a, ये वाला पॉइंट जो है वो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। यानी कि इक्विडिस्टेंट का होता है दोनों पॉइंट से इसका इक्वल डिस्टेंस दिया गया है। सपोज दिस पॉइंट इज b और b जो कोऑर्डिनेट लिखा गया है दैट इज 2 -5 और ये c आप सपोज कर लो, c जो लिखा गया है वो -2,9 लिखा गया है। तो इन दोनों इस पॉइंट से दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल है। यानी कि इट इज गिवन हियर कि ए बी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा। मतलब क्या दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये होता है। अब जब ए बी कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट आ जाता है, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से फायदा क्या होगा कि जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो वहां पर रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर। मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलिए अब ए बी, तो ए बी कैसे कैलकुलेट कर लोगे, तो ए बी जो होगा वो कैलकुलेट किया जा सकता है ना डिस्टेंस फार्मूला से। तो क्या लिखोगे आप, ए है ना, आप ए देखो एक्स कोऑर्डिनेट ए का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, अब बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2। तो यानी कि ए में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस लिखा जाएगा बाई 2 - बाई 1 विच इज इक्वल टू 0 -5 का साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज कर करके ऐड कर देना। तो +5 का होल स्क्वायर ए सी, तो ए एज इट इज -2 का साइन चेंज करोगे तो a +2 का होल स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हो 0 -9 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो a - b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर दो तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab मतलब 4a, 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 इजकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर 4 प्लस 4a -81 लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। यानी कि यहाँ से बच रहा है -4a प्लस 29। चलो एक काम किया जाए, इस 4 से 4 को भी कैंसिल आउट कर दो आप, तब क्या बचेगा यहाँ से अगर बात किया जाए तो यहाँ बचेगा, लिखा जा सकता है 4a प्लस 25 इजकल टू लिख सकते हो आप 4a -81। चलिए अब सॉरी -81 नहीं, यहाँ पे लिखाएगा एक्चुअली में +81। तो यहाँ पे +81 आप लिख दो। चलिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, -4a दैट इज इक्वल टू 81 -25। यानी कि यहाँ से जब आप ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आ गया -8a इजक्वल टू 81 माइनस जब आप करोगे कितना 25 तो इसका वैल्यू आएगा 6 और यहाँ से आप लिख सकते हैं कितना 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5। यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप 56। यानी कि a का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू -56/8। यानी कि देखो तो 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए। यानी कि यहाँ से a का जो वैल्यू आ गया दैट इज -7। तो पॉइंट पूछा गया था, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या सपोज किया था a,0। सो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज विच a,0। यानी कि कहा जा सकता है a का वैल्यू -7,0। दिस इज राइट आंसर।